Hello, welcome to our cyber security course video series. आज की इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 विच ऑन टू द नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बेसिक्स। इसमें आज हम बात करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। तो नाउ अभी तक हमने डिस्कस किया था नेटवर्किंग के बारे में, जैसे ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेस और पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग बेसिक्स के बारे में। बेसिक ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है? सो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग जो इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिकली स्कैनिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क, वो आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट, ओपन पोर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उससे रिलेटेड ये हेल्प करता है टू एक्सेस द नेटवर्क सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए और नेटवर्क हेल्थ और परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली हम बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। सो नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है? सो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हम यहाँ पर जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें कि डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो फंडामेंटल होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के टाइम पर वो सारे मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लाइक नेटवर्क स्कैनिंग उसी में से एक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क स्कैनिंग भी। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली नेटवर्क स्कैनिंग इट इज, नेटवर्क स्कैनिंग एक्चुअली है क्या है? सो नेटवर्क स्कैनिंग एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम या एंटायर इंटरलिंक जो इकोसिस्टम यानी कि नेटवर्क है, उन सबको एनालाइज करना, उन सबको स्कैन करना, उसका नेटवर्क का स्टेटस चेक करना, जैसे लाइक पोर्ट्स कौन कौन सा ओपन है, क्या वो होस्ट एक्टिव है या नहीं है। तो रियल टाइम एक्टिविटीज जो भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होती है, और वो सारी चीजें जो होस्ट हो गया या फिर रनिंग सिस्टम्स हो गया, ओपन पोर्ट हो गया, ये सारी चीजें नेटवर्क स्कैनिंग प्रोवाइड करता है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, तो काफी सारे टास्क यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, जैसे कि लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मैनेज करना, ट्रबल शूट टेक इश्यूज हो गया, उन नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, राइट, मतलब साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट। इसीलिए भी नेटवर्क स्कैनिंग इसीलिए ही यूज आता है बेसिकली, इसीलिए हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो नेटवर्क स्कैनिंग एक कंप्लीटली कंसेप्ट है जिसमें हम पूरा नेटवर्क को स्कैन करते हैं। इसमें हमारे पास नेटवर्क्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, या हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट जो नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज के जो वर्जन्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, राइट, नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर। तो बेसिकली अगर नेटवर्क की बात करें तो अलग अलग टाइप की स्कैनिंग होती है। बेसिकली ये सारी नेटवर्क स्कैनिंग के टाइप्स हैं। तो नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेटवर्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अब इसको कलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें नेटवर्क के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, नेटवर्क के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसीलिए हमने लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर ली थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेटवर्क के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इसीलिए ही हमने इन सारी चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस किया, ताकि जब हम नेटवर्क स्कैनिंग जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें इन सारी चीजों की प्रॉब्लम ना आए। मतलब ऐसा होता है कई बार हम जब नेटवर्क स्कैनिंग वगैरह हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता पोर्ट और सर्विसेज के बारे में कई बार। तो इसीलिए हमने पहले वो पोर्ट और सर्विसेज के बारे में अपन ने कंप्लीटली डिस्कस करा, ताकि क्या कि जब हम नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे थे तो हमें पता चले कि कौन सा पोर्ट ओपन है, उस पोर्ट का एक्चुअली काम क्या है, राइट, उस पोर्ट को एक्चुअली कहाँ यूज आता है, क्या उसका यूज है, कैसे उस पर अटैक करना, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हमें एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि वो पोर्ट एक्चुअली यूज कहाँ आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं एफटीपी की, तो एफटीपी कहाँ यूज आता है, किस जगह यूज आता है, कैसे यूज आता है, उसका नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। तब जाके हम उस पर प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम जो नॉर्मल जो टेस्टिंग होता है, हमने क्या करा, पोर्ट का नंबर देखा, राइट, ओके 21 पोर्ट ओपन है, एफटीपी ओपन है। अब उसका क्लाइंट कौन सा है, उसका क्लाइंट वर्जन कौन सा है, क्या वर्जन एक्सप्लॉइट है या नहीं है, क्या उसके अंदर हम इजी एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे नॉर्मली, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या उसका पब्लिक कहीं एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है, अगर पब्लिक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है तो पब्लिक एक्सप्लॉइट कर क्या आ रहा है, राइट, उस नेटवर्क के अंदर कैसे एंटर हो रहा है। तो ये सब चीजें जो आ रही है बेसिक कंसेप्ट, इसीलिए हमने कवर किया ताकि हमें उस एफटीपी के बारे में और उसके बाद हम उस पर अटैक कर पाए।
तो यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर हमें सबसे पहले उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के, तो वही यहाँ पर सारे नेटवर्क स्कैनिंग के टाइप्स के अंदर डिवाइड हो गए। पहला यहाँ पर आता है पेसिव स्कैनिंग। तो पेसिव स्कैनिंग के अंदर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम कम्युनिकेशन को विदाउट सेंडिंग एनी डेटा पैकेट। यहाँ हम कोई डेटा पैकेट सेंड कर ही नहीं रहे सिस्टम को, मतलब एक तरीके से वो सिस्टम एक्टिव ही नहीं है अपने लिए। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, रियल टाइम नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं ओनली। और इन अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो पेसिव स्कैनिंग क्या कर रहा है, सिस्टम्स को डिटेक्ट कर रहा है, उसके ट्रैफिक पैटर्न्स को डिटेक्ट कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है बस। उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उसके अंदर कोई पैकेट सेंड करा है, उसके बाद जो पैकेट रिस्पॉन्स में आया उससे हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब एक्टिव स्कैनिंग के अंदर होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पेसिव स्कैनिंग के अंदर हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मतलब उसको हमें एनालाइज करते हैं विदाउट कम्युनिकेटिंग, यानी कि विदाउट सेंडिंग एनी डेटा पैकेट, उसी को हम बोलते हैं पेसिव स्कैनिंग। एक्टिव स्कैनिंग के अंदर हम यहाँ पर जो जैसे पैसिव स्कैनिंग था उसी टाइप से एक्टिव स्कैनिंग भी हम यहाँ पर इनिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और इसमें हम जैसे लाइक पिंग कमांड हम यूज करें, दैट मींस हम पैकेट सेंड कर रहे हैं टारगेट मशीन पर, राइट। तो वो एक्टिव स्कैनिंग का पार्ट है। पोर्ट्स को चेक करना, टारगेट सिस्टम पर हम पोर्ट मैन्युअली चेक करेंगे, यहाँ कौन सा पोर्ट ओपन है, या 21 पोर्ट ओपन है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, आईपी एड्रेस और उसके बाद पोर्ट की लिस्ट डालेंगे, तो मतलब हम कहीं ना कहीं उस पर पैकेट सेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये सब एक्टिव के अंदर आता है। तो एक्टिव के अंदर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको डीपली एनालाइज कर सकते हैं टारगेट सिस्टम के बारे में। पेसिव के अंदर हम इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको कोई पैकेट नहीं सेंड कर रहे हैं, हम विक्टिम मशीन को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में हम सिर्फ मॉनिटर कर पाते, उसको हमें सिर्फ उसको देखना होता है, उसके ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो उसका पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें गैस करना होता है कि हाँ ये अटैक हो सकता है, ये पोर्ट ओपन हो सकता है, राइट। लेकिन एक्टिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं और सिस्टम कनेक्ट होने के बाद हम लोग सिस्टम से ही कांटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, हम पिंग पैकेट सेंड कर रहे हैं, उस पैकेट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आती है एक्टिव स्कैनिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैन। तो एज अ नेम सजेस्ट, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैन जो है वो फोकस करता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। नेटवर्क के जो बाहर की इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ अटैकर एक्चुअली क्या कर रहा है कि सिस्टम को व्यू कर रहा है आउटसाइड, और जनरली यहाँ पर काफी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब आप कोई एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे होते हो तब ये काफी जरूरी होता है, तब हमें एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ही परफॉर्म करनी होती है, उसी से हमें उसका कंप्लीट आइडिया होता है। नेक्स्ट आता है फुल असेसमेंट स्कैन। तो फुल असेसमेंट स्कैन जैसे इंटरनल असेसमेंट होता है, इसको हम एज अ इंटरनल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी बोल सकते हैं और कंप्रेहेंसिव ऑडिट भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये फुल असेसमेंट स्कैनिंग एक कंप्लीट रिव्यू प्रोसेस होता है जो नेटवर्क एनवायरनमेंट, इनसाइड योर नेटवर्क एनवायरनमेंट, नेटवर्क के अंदर हम कंप्लीट डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं, हर एक डिवाइस को एक्सेस करते हैं और हर एक डिवाइस को एनालाइज करते हैं, हर एक डिवाइस को स्कैन करते हैं, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे डिवाइस की फंक्शनलिटी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो गया, करेंटली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गए, राइट। इन सब को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फुल असेसमेंट स्कैन। तो फुल असेसमेंट स्कैन के अंदर हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंटरनल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, राइट। कंप्लीटली कंप्रेहेंसिव ऑडिट करने के लिए यूज में आता है फुल असेसमेंट स्कैनिंग। हम परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट रिव्यू करते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क के डिवाइसेस को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को, इन सब को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए फुल असेसमेंट स्कैनिंग का हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये तो एक प्रोसेस है, एक स्टेजिंग है जिसमें हम साइबर अटैक्स जो हम परफॉर्म करते हैं अपने ही सिस्टम्स पर आइडेंटिफाई करते हैं वीक स्पॉट्स को, उससे पहले रियल अटैकर कर रहे हैं उससे पहले, तो वही पेन टेस्टर का काम होता है। तो प्रोसेस की बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग की। तो प्रोसेस नेटवर्क स्कैनिंग का एक कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। वैसे जब भी हम परफॉर्म करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, लॉजिकल प्रोसेस होता है, कैसे हमें नेटवर्क स्कैन करना है। तो नेटवर्क स्कैन यहाँ पर आता है टारगेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना,
ऑब्वियसली बात है, सबसे फर्स्ट चीज तो यहाँ पर ये आएगी कि हमें उस सिस्टम को जिसको हम स्कैन कर रहे हैं तो उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसका जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसके अंदर जो प्रीवियसली वल्नरेबिलिटीज जो डिस्कवर्ड हुई थी उसको भी एनालाइज करना, उसको भी आइडेंटिफाई करना, उसको भी चेक करना कि हाँ इससे पहले क्या क्या वल्नरेबिलिटीज और थी सिस्टम के अंदर, ताकि हमें उससे हम कंटिन्यू करें और उसी वल्नरेबिलिटीज को हम फिर से चेक करें कि क्या वो रिमेडिएट हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहला यहाँ पर आता है टारगेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टारगेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन से टाइप की स्कैनिंग हमें परफॉर्म करनी है, जैसे पैसिव स्कैनिंग करना है, एक्टिव स्कैनिंग करना है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करना है या फुल असेसमेंट स्कैनिंग करना है। और हर एक स्कैनिंग में अपने अपने यूनिक फीचर्स हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ IDS की, इंट्रूजन डिटेक्शन की, लेस एग्रेसिव अप्रोच है, तो इस केस में पैसिव स्कैनिंग हम यूज कर सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन के अंदर। एक्टिव स्कैनिंग कब यूज आएगी, जब हमें इमीडिएटली वो डिटेल इंस्पेक्शन करना है, तब हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव स्कैनिंग यूज करेंगे। तो ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्कैनिंग हमें परफॉर्म करनी है, क्योंकि सबका पर्पस अलग अलग होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमें सारी स्कैनिंग करनी है या मुझे सिर्फ पैसिव ही करनी है, मुझे एक्टिव ही करनी है, फुल असेसमेंट ही करना है, नहीं, डिपेंड करता है कि हमें कौन सी स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, पर्पस क्या है, राइट। तो बेसिकली तो अगर बात करें तो एक्टिव स्कैनिंग ही ज्यादा यूज आती है, बट हाँ पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्कैनिंग हमें यूज करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमें परफॉर्म करना है स्कैनिंग, कंडक्ट द स्कैनिंग, जिसमें जो भी टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं वो सारे हमें कलेक्ट करने हैं, जैसे कोई पोर्ट्स ओपन है उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट, या फिर उसके अलावा यहाँ पर अटैकर किस तरीके से मिसकॉन्फ़िगरेशन का यूज करता है, अदर इश्यूज को कैसे यूज करता है, उन सबको कनेक्ट करना है, वो सारी स्कैनिंग से ही होगा। तो इसमें जो भी टूल्स हैं उन सारे टूल्स को कलेक्ट करना, उन सारे टूल्स को यूज करना, सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल करना और उनको यूज करना, और उसके बाद स्कैनिंग परफॉर्म करना, जैसे लाइक विद द हेल्प ऑफ Nmap, फिर आता है यहाँ पर Nisus, Netgate, अलग अलग टूल्स आते हैं, उन सारे टूल्स के साथ स्कैनिंग करनी, नेटवर्क की स्कैनिंग, और उस पर देखना कि यहाँ पर क्या क्या एरर्स आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एनालिसिस फेज, ये काफी क्रूशियल फेज होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर कंप्लीटली जो पोर्ट स्कैनिंग एक्टिविटीज हैं पोस्ट स्कैनिंग सॉरी पोस्ट स्कैनिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में आता है, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस फेज। तो ये काफी क्रिटिकल स्टेप है, IT टीम को यहाँ पर एनालाइज करना होता है जो भी रिजल्ट स्कैनिंग के अंदर मिला हुआ है, और उसमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं और कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज ऐसी है जो रेडी फॉर एक्सप्लॉइटेशन है। कई सारी वल्नरेबिलिटीज ऐसी होती है वो रेडी फॉर एक्सप्लॉइटेशन होती है, मतलब उसको आप इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। उसके बाद हमें उस फेज को एनालाइज कैसा करना, लाइक कंप्लीटली इसमें हमारे पास जो वर्जन आ रहा है, सपोज FTP का कोई वर्जन आ रहा है VSFTPD, अब उसका वर्जन आ रहा है 2.0, अब गूगल पर चेक करो, एक्सप्लॉइट DB पर, गिटहब पर, क्या इसका कोई वल्नरेबल एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है, मतलब पहले किसी ने इसको एक्सप्लॉइट कर रखा है नहीं कर रखा है इस वल्नरेबल वर्जन को, क्या ये वर्जन ही वल्नरेबल है या नहीं है। पता चला कि हम उस पर वर्जन पर ट्राई किए जा रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है एनालाइज करते समय कि पहले से ही किसी ने उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर रखी है या नहीं कर रखी है। अगर नहीं कर रखी हो तो ठीक है, अपन को तो एनालाइज करना ही है, और कर रखी हो तो हमारे पास वही वल्नरेबिलिटीज वापस को एक्सप्लॉइट करना और देखना कि क्या वो वल्नरेबिलिटीज जो पहले जिसने एनालाइज करी क्या वो एक्सप्लॉइट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो हो रही है सो स्टिल इट इज वल्नरेबल, उसको सिक्योर करना, उसको पैच करना, उसको रिमीडिएट करना, राइट। ये तो खैर मिटिगेशन के अंदर आएगा, लास्ट वाले के अंदर। तो यहाँ तो हमें सिर्फ एनालाइज करना है और उनको एनालाइज करना है जो एक्सप्लॉइटेशन के लिए रेडी है, वो इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है। लास्ट इज द मिटिगेशन। तो मिटिगेशन मतलब जो रिपोर्ट अपन को क्रिएट करनी होती है, मतलब लास्ट में जो हम रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करते हैं कंप्लीटली, और उसको रिमीडिएशन कैसे करना है, उसको रिमीडिएट कैसे करना है, वो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आ जाता है। जो वल्नरेबिलिटीज हमें मिली है, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था FTP का, VSFTP यूज आ रहा है, अब उसको हमें कैसे सिक्योर करना है, ऑब्वियसली बात है लेटेस्ट पैच अपडेट करना है, राइट। और उसके अलावा हमें क्या क्या और नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करना, लाइक फायरवॉल, IDS सिस्टम, इन सबको कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये कंप्लीट नेटवर्क स्कैनिंग का पार्ट होता है, तो ये सारी चीजें नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर आ जाएगी। कुछ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, तो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग हम परफॉर्म करते हैं टूल्स का यूज करके नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर और साइबर प्रैक्टिसेस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पर बेनिफिट तो यही है कि वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेगुलरली। अगर हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करें
तो जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, जो अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है बाय द मैलिशियस एंटिटीज, तो वो सारी चीजों को सिक्योर करना। इसके अंदर यहाँ पर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया, अनयूज आईपी एड्रेस आ गया, ओपन पोर्ट आ गया और काफी सारी चीजें आ जाती है। नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग, जिसके अंदर हमें यहाँ पर कंप्लीट जो डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, इसमें हमें सारा डेटा हमें मिल जाता है, जिसमें हमें कंप्लीटली पता चल जाता है कि कैसे नेटवर्क हमारा ऑपरेट हो रहा है, इसमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है और कैसे हमें परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो कंप्लायंस होते हैं फिक्स, तो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि हिप्पा फॉर हेल्थ केयर और पीसीआई डीएसएस फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, उन सारे रेगुलेशंस को यूज करना, उन सारे रेगुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं, तो नेटवर्क स्कैनिंग यहाँ पर हेल्प करता है। ये सारे जो अनवांटेड चीजें होती है, जो भी अनवांटेड पैकेट्स आ रहे हैं, अनवांटेड आईपी एड्रेस आ रहे हैं, उन सबको सिक्योर करने के लिए अब इन सबका फिक्स कंप्लायंस रिकॉर्ड भी होता है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर चेक करने, तो वो भी हमारे पास बेनिफिट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर। इसके अलावा भी नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती है, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, ये भी होता है। ये तो सारी चीजें अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर। जैसे फॉल्स पॉजिटिव को मैनेज करना, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर डाल रहा हूँ मैं ये, जैसे फॉल्स पॉजिटिव को मैनेज करना, रेगुलरली स्कैन करना, अपडेट मतलब अपडेट मेंटेनेंस को, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये था अपना बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल अपना नेक्स्ट मॉड्यूल में हम वैसे ही डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल नेटवर्क स्कैनिंग का भी, तो वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकली ही हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। So that's it for this video. Thank you.